बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद वसीम अकरम और मैं हूँ अब्दुल वहाब अहमदानी। खबरों का आगाज़ करते हैं और जानते हैं मुल्क भर की अहम खबरें। मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीज़न और हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोशन ओटो की हिदायत पर हैदराबाद के तमाम सब डिवीज़न में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली के बिलों और दीगर शिकायत के हल के लिए एक्सीएन और एसडीओज को ऑफिस में रहने की हिदायत जारी कर दी गई। अवामी मसाइल के इजाले के लिए हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फील्ड में इन एक्शन सरप्राइज दौरा किया। उनके हमरा सादिक कंबर, मारूफ समाजी शख्सियत नवीद शेख भी मौजूद थे। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अफसरान को अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी कर दी। हेस्को चीफ ने कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, रिजवी, कोहिसार सब डिवीज़न और हैदराबाद की मुख्तलिफ सब डिवीज़नों में अचानक खुली कचहरियों का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेस्को रोशन ओटो ने कासमाबाद, रिजवी, कोहिसार सब डिवीज़न का अचानक दौरा किया। खुली कचहरी में मौजूद साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर ही एक्सीएन एसडीओ को साइलिन के मसाइल हल करने के ऑर्डर जारी किए, जबकि रिजवी सब डिवीज़न में मौजूद ज़ईफ़ुल उमर खातून बुज़ुर्ग शहरी के मसले को सुनकर फौरी तौर पर हल करने के लिए एसडीओ ताहिर हबीब को ऑर्डर जारी किए। शहरियों ने हेस्को चीफ से शिकायत की कि हमें पता नहीं होता खुली कचहरी का इनेकाद कब किया जाता है, जिस पर उन्होंने हिदायत जारी की तमाम सब डिवीज़न में ऑफिस के बाहर बैनर्स आवेज़ा किए जाएँ। इस मौके पर हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आवाम से अपील की कि वो बिजली के बिल बर वक्त अदा करने के लिए अच्छे तरीके से अच्छे शहरी होने का सबूत दें, अपने मसाइल लेकर आएँ ताकि उनको हल किया जा सके। इस मौके पर उनके हमरा समाजी रहनुमा नवीद शेख साजिद कंबर एक्सीएन कासमाबाद, मुजीब सयाल एक्सीएन लतीफ़ाबाद, फ़ारूक तनियू एक्सीएन लतीफ़ाबाद 2, मुख्तार शाह एसडीओ रिजवी, ताहिर हबीब कोहिसार और एसडीओ सज्जाद रज़ा रिंद दीगर मौजूद थे। जो आवाम से भी लाइजन में रहते हैं उनके फ़ोन भी उठाते हैं, उनकी तकलीफ सुनते हैं और मैं खुद भी फ़ोन उठाता हूँ। तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। मरीम एसडीओ कोसार सज्जाद रज़ा रिंद, आज हमारे मोहतरम सीईओ जनाब मोहम्मद रोशन ओटो साहब ने सब डिवीज़न का विज़िट किया। इस सब डिवीज़न में खुली कचहरी का इनकाद किया गया है। खुली कचहरी की टाइमिंग सुबह 11 से 1 बजे की है। तो मेरी तमाम सार्फिन से गुजारिश है कि उनके बिल की किस्तों की बिलों के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं उसके लिए वो हमारी सब डिवीज़न कोसार सब डिवीज़न दामन कोसार एरिया है कोसार का, जहाँ ग्रेड भी बिल्कुल करीब है, तो वहाँ हमारी सब डिवीज़न का एरिया है। वहाँ आके अपने बिल के मसाइल के हल के लिए हमसे रब्ता करें। खुली कचहरी जो है वो हमने इससे पहले भी तमाम, जैसे आप दोस्त हैं, मेरे तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी। अभी भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बैनर हमारे, क्योंकि सोशल मीडिया अभी कम्युनिकेशन का सबसे तेज़ तरीन जो है वो वसाइल है। आपसे सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम नास को आपके जो ग्रुप हैं हैदराबाद अपडेट, लतीफ़ाबाद के, क्योंकि हमने अपने ड्रम मीटिंग भी करवाई है, हमने अपने बैनर भी लगवाए हैं। आप अभी कोसार के चौक पे जाएंगे, नीचे मेहर अली से अयूब कॉलोनी की तरफ जाएंगे, वहाँ भी हमने बैनर लगाए हुए हैं कि आप अपने खुली कचहरी के लिए अवाम नास से जो है वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आके अपने मसाइल के हल के लिए हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। किसी भी किस्म का ओवर बिलिंग का, देखें, ओवर बिलिंग का मसला हो, आपके ट्रांसफार्मर का इशू हो, किस्त का इशू हो, बिल इंस्टॉलमेंट का इशू हो, किसी भी हवाले से कोई भी इशू हो, तो वो मेरे पास जब तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उनके मसले के हल के लिए जो है वो रास्ता निकालेंगे। जी जी अच्छा, अभी सीईओ साहब ने जो कंप्लेंट रजिस्टर चेक किया हमारे पास कंप्लेंट में, तो 9 मेरे पास अभी कंप्लेंट्स आई थी। 9 में से 7 के हमने रिड्रेस किए, 2 हमने पेंडिंग इसलिए रखी, वो टेक्निकल थी, जिसमें हमारा स्टाफ गया हुआ है नीचे सखावत वाले ट्रांसफार्मर पे, जिसको कचरा कुंडी वाला ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। पूरा मेंटेनेंस स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, तो उनकी जो कंप्लेंट्स है इंशाल्लाह ताला वो भी रिड्रेस हो जाएंगी। खालिद शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर्ड एसटेवटा हैदराबाद, दामन कोसार में रहता हूँ। मेरा ये है कि जब भी आप रीडिंग दें ना, जो ऊपर डेट ऑफ रीडिंग लिखी हुई उसी के मुताबिक दें और एक्यूरेट रीडिंग दें, ठीक है? नहीं है एक्यूरेट रीडिंग से होता है। फर्स्ट को मेरे 180 यूनिट हैं, 190 यूनिट आपने 10,000 डाल दिए थे, तो मेरे ये 1,000 डाल दिए, तो मेरा बिल तो वो 3,000 से 8,000 का हो जाएगा ना, वो कौन भरेगा? यही लोगों की शिकायत है और कुछ नहीं। आपकी शिकायत का अदा किया जी, उन्होंने कहा कि बिल ला के हमें दीजिएगा। अभी तो मैं नाश्ता लेने आया तो मुझे पता
खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। चौगढ़ मोड़ पर तेज़ रफ्तार बस और ट्रक के दरमियान तसादुम। चौगड़ा मोड़ पर लिया से लाहौर जाने वाली बस लकड़ी से भरे ट्रक के दरमियान तेज़ रफ्तार के बायस तसादुम के नतीजे में 6 से 7 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं बाग आज़ाद कश्मीर से। महकमा सेहत आमा के ज़ेर एहतमाम यूनिसेफ के ताउन से पूरे आज़ाद कश्मीर की तरह ज़िला बाग में भी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग हफ्ता मनाया जा रहा है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग हफ्ते का आगाज़ दुनिया में 1992 में हुआ, जिसका बुनियादी मकसद आवाम के अंदर माँ के दूध की अहमियत व अफादियत के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करना था। सैयद मोहसिन गर्देजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे पहले इटली के अंदर और यूनिसेफ की पॉलिसी मेकर ने ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोटेक्शन प्रमोशन के नाम से एक इनोसेंटी सपोर्टिंग के हवाले से इलामिया जारी किया गया और उसके तसलसल में 1992 में दुनिया भर में और यूनिसेफ के ताउन से हर साल एक नए थीम के साथ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग हफ्ता मनाया जाता है। और इस साल का थीम ये है कि सबको इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई जाए कि माँ का दूध बच्चे के लिए ज़रूरी है। अगर माँ का दूध की अहमियत और अफादियत पर बात की जाए तो माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। माँ को 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉम पहली एंटीबायोटिक होती है। माँ के दूध के बहुत से समाजी और इकनॉमिक फ़ायदे भी हैं। ज़िला बाग के अंदर अवाम के अंदर शऊर पैदा करने के लिए आज से 1 हफ़्ते की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इसके अलावा 5 अगस्त को एक सेमिनार का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उलमा कराम, महकमा सेहत के अफसरान, NGOs के नुमाइंदगान, सहाफ़ी हज़रात समेत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शिरकत करेगी। इस हफ्ते के दौरान लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र और लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन कौंसिल की सतह पर भी सेशन का स्टनिंग एहतमाम करेंगी। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम और महकमा सेहत की बाहमी प्रोटेक्शन इश्तिराक से एक आगाही वॉक का एहतमाम भी किया जाएगा। ज़रूरी है, बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। इससे नेचुरल बर्थ स्पेसिंग भी होती है और बच्चे के अंदर बहुत सारे मुतअद्दी अमराज जो 5 साल से कम उम्र बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, शरह अमवात है, उसको कम किया जा सकता है। तो मेरी आप तमाम हज़रात से और अवाम उन्नास से गुजारिश है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा डिसिमिनेट करें, फैलाएं लोगों तक, ताकि हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग का रेशो है, जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018-19 के मुताबिक विदिन 24 आवर जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद की ताजर बिरादरी ने गरीबों की खुराक पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर हुकूमत के ज़ालमाना रवैये के खिलाफ हड़ताल का ऐलान करते हुए हैदराबाद में तमाम अनाज मंडी के कारोबारी मराकिज़ बंद कर दिए। ताजर बिरादरी का कहना था कि गरीबों की खुराक दानों पर विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। हुकूमत की तरफ से हालिया आयद करदा ज़ालमाना नाकाबिल अमल विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ बतौर एहतजाज हैदराबाद दाल मिल्स ओनर एसोसिएशन साइड हैदराबाद के तमाम दाल मालकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि गवर्नमेंट के आयद नए टैक्स को मुस्तरद करते हैं, इसको फुल फौर वापस लिया जाए, क्योंकि दालें गरीबों की बुनियाद खुराक हैं और इससे महंगाई में इजाफा होगा। दालें महंगी हो गई, करीब आदमी की कुव्वत ख़रीद से बहर हो जाएंगी। अगर हुकूमत से 2 अगस्त तक नाकाबिल अमल आयद करदा टैक्सेस वापस ना लिए तो 6 अगस्त से नए लाए अमल का ऐलान किया जाएगा और हमारा एहतजाज टैक्सेस के ख़त्म होने तक दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। ताजरों ने एन न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सारे मिल ऑनर और सारे मजदूर वगैरह जो है ना फैक्ट्रियाँ अपनी बंद करके बाहर खड़े हुए हैं और ये हड़ताल जो हमने की है, एहतजाज जो रिकॉर्ड हम आपके करा रहे हैं, ये विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंसानों की बुनियादी खुराक जो कि आज तक पाकिस्तान में कभी 75 साल में ये टैक्स नहीं लगा, विदहोल्डिंग टैक्स आटे पर, दालों पर और चावल पर लगा दिया गया है। इससे महंगाई का एक तूफ़ान आएगा और गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। हमें प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली ये जो खर्चा जाएगा, अल्टीमेटली ये जो कास्ट बढ़ेगी, अल्टीमेटली ये गरीब आदमी के ऊपर ही जाना है। पाकिस्तान का गरीब आदमी वैसे ही परेशान है, मिडिल मैन परेशान है, बिजली के बहरान हैं, गैस के बहरान हैं और मसाइल हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, बुनियादी अशिया खाने पीने की, आटा, दालें, चावल, इसके ऊपर भी विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे तकरीबन 50 रुपये किलो भी दालों में इजाफा हो जाएगा मज़ीद। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ये गरीब आदमी इसको सर्वाइव कर सकेगा। बहुत मुश्किल काम है। ये हमारी हड़ताल नहीं है, हम ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए भी हमारा तो कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी, हम लेकर
गरीब आदमी से वसूल करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे ना। हमें ये चाहते हैं विद होल्डिंग एजेंट हम बन जाएं, तो विद होल्डिंग एजेंट बनना तो हमारे मसला नहीं है। हमसे कोई कस्टमर एक कट्टा लेने आएगा, उससे हम लेंगे, उससे काट के अपने पास जमा कर लेंगे। तो लेना तो हमने गरीब आदमी से ही है ना, इससे गरीब आदमी पाकिस्तान का मुतासिर होगा, इससे हमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी अपना मुल्क है, हमारा अपना वतन है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिफ मुनीर साहब से गुजारिश करूँगा, क्योंकि वो हमारे कारोबारी लोगों के मामला को समझते हैं, वो हमसे कराची में मीटिंगें भी करते रहें। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो भी समझते हैं, और निगरान वज़ीर आज़म डिप्टी जो बन गए जनाब इसहाक डार साहब वो भी समझते हैं, इस चीज़ को सब समझते हैं। और जनाब अली में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हमारे सीनियर सियासतदान हैं, वो भी समझते हैं। इस तरह देखना चाहिए उनको कि ये गरीबों की खुराक दालों पर और आटे पर और चावल पर विद होल्डिंग टैक्स लगाकर कितने पैसे ये वसूल कर लेंगे, लेकिन गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये फिल4 वापस लिया जाए, ताकि लोगों को ज़िंदगी आसानी से गुजारने का मौका मिले। ये विथ होल्डिंग टैक्स लगाया गया है हमारे पल्सेस आइटम पे, दालों पे, चावल पे, आटे पे। इसके लिए हमने हड़ताल करी है। ये जालमाना टैक्स है, गरीबों का खाना है। बराए मेहरबानी हम गुजारिश करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस जालमाना टैक्स को वापस लिया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए। जालमाना टैक्स है, विथ होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हमने ये स्ट्राइक करी और मज़ीद जारी रहेगी। उसके बाद हम हड़ताल से पीछे हटेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात मान लिए तो 6 अगस्त तक तो हम कोई हड़ताल वड़ताल नहीं करेंगे। अगर मान लिए तो फिर तो कोई हड़ताल वड़ताल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने मुतालबात नहीं माने तो 6 अगस्त को हम बैठेंगे। ये पूरे पाकिस्तान का एहतजाज है, खाली हैदराबाद का नहीं है। फिर हम साथ मिल के जो भी फैसला होगा उस पर अमल करेंगे, फिर वो शायद भरपूर तरीके का एहतजाज हो। टैक्स 2.5% लगाया गया है, वो हमें कहा गया है कि हम वसूल करें, वो हम रिटेलर से गवर्नमेंट हमसे वसूल करे, हम रिटेलर से वसूल करके दें। रिटेलर छोटे दुकानदारों से वसूल करे, छोटे दुकानदार ज़ाहिरी आवाम से रिटेल टैक्स करेगा। टैक्स तो कोई घर से तो देता ही नहीं है, जो भी टैक्स लगाओगे वो उसी चीज़ पे पड़ेगा, उसी से महंगाई बढ़ेगी, इसीलिए हम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए N News। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया वेबसाइट पर फॉलो भी कर सकते हैं।